ज्योतिष फलित क्यों नहीं होती है और हमारी ज्योतिष फलित क्यों होती है। देवताओं के बीच और दानवों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। किसी तरीके से भगवान के यहाँ गए, विष्णु जी के यहाँ, कोई समय नहीं मिल रहा था कि कैसे भेंट हो, कैसे इस विवाद का समापन हो। कौन गए? देवानाम परमाम गुरु बृहस्पति, दैत्यानाम परमाम गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों के परम गुरु, देवताओं के परम गुरु। जब गए तो कोई समाधान नहीं। उनके गणों ने भगवान के जय विजय जो गण थे नारायण के, उनने कह दिया कि अभी तो भगवान व्यस्त हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। रेत के ऊपर लकड़ी से गुरु बृहस्पति ने और शुक्राचार्य जी ने दोनों ने गणना की, नक्षत्रों की गणना की। बड़े काम की चीज, इसको ध्यान दिया जाए। गणना की तो उसमें ये बात आई कि नारायण भगवान एक दिन के बाद फुर्सत होंगे। नारायण का एक दिन होगा तो यहाँ तो पता नहीं कितना समय बीत जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी, क्या किया जाए। सोच विचार में लग गए। तो 3 प्रश्न और बनाए। ये भगवान शंकर के विषय में 3 प्रश्न बनाए दोनों गुरुओं ने। प्रश्न क्या बनाए? इतने घटी इतने पल पर नंदी गणों के बीच भगवान शंकर पधारे। इतने घटी इतने पल पर भगवान समाधि से उठे और इतने घटी इतने पल पर बिना वस्त्रों के एक कंदरा में माता पार्वती जी गुफा में स्नान कर रही थी। तीनों प्रश्न लेके दोनों गुरु और उनके जो मुखिया प्रतिनिधि नेता हुआ करते थे, दैत्यों के और देवताओं के, चल देते हैं साथ में। बाहर आकर भगवान शंकर को प्रणाम किया, सब सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा बताएं। तब दोनों गुरुओं ने कहा कि प्रभु हमने 3 प्रश्न बनाए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि तीनों प्रश्न हमें ज्ञात हैं। हम इतने घटी इतने पल पर समाधि से उठे हैं, ये बात सत्य है। इतने घटी इतने पल पर हम समाधि से उठे, ये भी सत्य है। और इतने घटी इतने पल पे हम नंदी गणों के बीच पधारे, ये भी सत्य है। बोले प्रभु तीसरा प्रश्न माता पार्वती के विषय में है। बोले वो माता पार्वती से जाकर पूछो, हम उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते। माता पार्वती जी के पास पहुंचे, सभी उनके बच्चे हैं, सिर झुकाकर खड़े हो गए। माता जी ने कहा कि कहो क्या बात है बेटा। अब किसकी बोलने की हिम्मत है कि आप यहाँ पर स्नान कर रही थी इस अवस्था में, ये सच है कि गलत है? ज्योतिष हमारी कही है कि गलत? सिर झुकाए खड़े माता पार्वती ने कहा कि हमारा एक नाम भवानी है। भवानी इसको कहते हैं जिसको भविष्य का दिखता है। तो बोले हमारा एक नाम भवानी है, हम आपके प्रश्न से सहमत हैं, आपका प्रश्न जायज है, उचित है, सही है। तो ये लोग प्रणाम करके सिर झुका के लौटने लगे। बोली ठहरो। हाथ में जल लिया, माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया। बोले हम श्रापित करते हैं आज के बाद ज्योतिष फलित नहीं होगी। ये प्रमाणित बात है, कोई मन की बनाई बात नहीं है, शास्त्रों की बात। आज के बाद ज्योतिष फलित नहीं होगी। अब शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों के चेहरे उतर गए कि एक समाधान मिला था कि रोज रोज भगवान को परेशान न किया जाए, अपने प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष गणना से मिल जाएं। और आज ज्योतिष स्थापित हो गई, अभिशप्त हो गई कि ज्योतिष फलित नहीं होगी। अब ये निराश हो गए। माता पार्वती जी ने कहा कि ठहरो, समझो, आगे ज्योतिष फलित होगी, लेकिन उनकी फलित होगी जिनकी इष्ट सिद्धि होगी। इष्ट सिद्धि कहते हैं जिनके ऊपर इष्ट यानी भगवान भगवती की कृपा होगी, सिद्धि होगी, अनुकंपा होगी। और जिनके पास इष्ट सिद्धि नहीं होगी, वो कितनी भी गणना कर लें, उनकी ज्योतिष फलित नहीं होगी। बोले ऐसा क्यों माता जी? बोले ऐसा इसलिए कि आने वाले समय में घोर कलयुग आ रहा है। अगर कोई गणिताचार बहुत अच्छा होगा तो वो अनुमान लगा लेगा इस समय किसकी बहन बेटी कहाँ किस अवस्था में है, किसका धन कहाँ तिजोरी में रखा है, किसके साथ क्या होने वाला है, और उसके अनुसार लोग अपनी ज्योतिष विद्या का या सिद्धियों का दुरुपयोग करेंगे। तो बोले माता फलित होगी वो कैसे? बोले जिसके ऊपर भगवान भगवती की कृपा होगी उसकी ज्योतिष पूर्णतः सत्य और फलित होगी। ठीक है।